टैमी, मुझे लगता है सितवत खाला मामा की बरसी पर जरूर आएंगी। फिर ये कि खुद पर जरा कंट्रोल रखना। उनसे ज्यादा स्वीट होने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस पर रहना, समझी? सॉरी मिनी, मुझे एक्ट करना नहीं आता। उस टाइम मैं जैसा फील करूंगी वैसे ही बिहेव करूंगी। और तुम प्लीज मुझे यूं डिक्टेट मत किया करो। पता नहीं तुम सिंपल हो या बेवकूफ, ये बात मुझे समझ नहीं आती। ना तो मैं सिंपल हूं और ना ही बेवकूफ, बस मैं क्लेवर नहीं हूं। अंडरस्टैंड माय डियर सिस? But you have to be clever, Tammy. Don't be silly मिनी। जो मैं हूं नहीं वो मैं बनूंगी भी नहीं। उफ, कितनी गंदी पेंटिंग्स बनाती हो तुम। गंदी पेंटिंग्स। मालिक जी, तुसी मर जानी है दारो, तू अपने मलक से इतना दूर क्यों रहती है? मालिक जी, रात बहु हो गई है। अम्मी जी जाग गए ते मैनू सच्चा मार सन ते जान दे। इतने दिनों बाद अपने मलक के हथे चढ़ी है, अभी जाने की बात कर रही है। क्या हो गया तुझे दाड़िए? मालिक जी, तको ते सी मेरी कोठी ठाठा भी करती है। नीदारो हाय मैं मर गई। मालिक जी, अम्मी जी आ गए ने, उनकी करिए। तू फिक्र ना कर, हौसला कर, मैं इधर ही कहीं छुप जाता हूँ। तू आहिस्ता आहिस्ता अम्मी जी को लेके बाहर ही चली जाएगी। चल देख 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 भाई। कितने पे गला करेगी? अम्मी जी कोई नहीं, मैं कल ही नहीं अद्धी राती बुआ बंद करके के पे करेंगे हैं? अम्मी जी मैंने डर पे लगता सी ते मैं उच्ची उच्ची कलमा पढ़ांदी पई सी। मैं बात पे आगी, मैं सच्चो सच्ची दस तेरे नाल कौन आई? मैं सदी खुद सही। अम्मी जी सो ले लो, कोई भी नहीं, मैं कल ही। कोई भी नहीं, कौन आ? कौन आ? कोई भी नहीं अम्मी जी, मैं कल ही अपने नाल लगी, अपने आप ना गल्लां करदी सी। हुण चल ना, अगो ला सा निकल भी गई होई ना तो बुआ नहीं बंद करना। तू समझ गई है ना? देसा एक ना गिच्ची दूजे पासे लग वैसी है। चलो निकल निकल, चल बा। लो खाना खा। अच्छा, अब खाने से कैसी नाराजगी? चलो शाबाश। मैं नाराज नहीं, मुझे तो इस बात का दुख है कि अब्बा ने उनकी बात सुन के सिर्फ पापा को जवाब की खामियां नजर नहीं आती। मशहूर, तुम वक्त से पहले ही परेशान हो रही हो। अभी भाई साहब ने कोई फैसला ही कहाँ किया है। उन्हें फैसला करते हुए वक्त ही कितना लगता है। वैसे भी उन्हें क्या, मैं जीऊं या मरूं? ऐसी बातें नहीं करते, मोहब्बत करते हैं वो तुमसे। झूठ, अब्बा किसी से मोहब्बत नहीं करते, तो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते।
मुझे तो पता ही नहीं कि मोहब्बत क्या होती है। और आप ही ने तो मुझे बताया था कि वो बचपन से ही ऐसे। वो बचपन तो उम्र ही ऐसी होती है। हम सब ऐसे ही तो होते हैं बचपन में, उटपटांग से। उटपटांग होते हैं लेकिन जालिम और खुदगर्ज नहीं होते जैसे अब्बा है। अच्छा छोड़ो, खाना खा। मुझे भूख नहीं। मेरी खातिर चलो मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। अगर मेरी जवाब से शादी हुई तो मैं अपनी जान दे लूंगी। खबरदार आइंदा ऐसा नहीं कहना। सब ठीक हो जाएगा, मत सोचो इस बारे में। अकेले ना जाना हमें छोड़ के तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले ना जाना। अरे वाह जैनू जी, आज तो कमाल हो गया। क्यों? आज तो आपका मूड खुशगवारियत के सातवें आसमान को छू रहा है। मूड खुशियों से खुशगवार होता है और खुशियां हमारे आंगन में नाचने को तैयार खड़ी हैं। अच्छा जी। कल भाईजान के सामने मैंने एक पत्ता फेंका है, वो पत्ता कार आमद होने वाला है। वाह, और मेरी जान को ये किस तरह अंदाजा हो गया? ये मेरी आंखें हैं, कोई बटन नहीं है। जो मैं देख रही हूँ ना वो आप नहीं देख रहे। कल भाईजान के चेहरे पे ना मैंने छुपी हुई रजामंदी देख ली है, इसलिए मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। अकेले ना जाना हमें छोड़ के तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले ना जाना। हेलो। शुक्र है तुमने फोन तो उठाया, कल तक तो बंद था। मैं तो इससे दूर ही रहना चाहती थी, अदनान ने जबरदस्ती ऑन करवाया। तुम कब नॉर्मल जिंदगी में वापस आओगी? सलीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा मेरे पास है, मैं अकेली नहीं हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? प्लीज प्लीज प्रिटेंड मत करो, मैं कोई गैर हूं, तुम्हारा अपना हूं। मैं प्रिटेंड नहीं कर रही, बिलीव मी। मेरा एतबार करो सलीम। पता नहीं तुम मेरे साथ झूठ बोल रही हो या अपने साथ। देखो, हकीकत से मुंह चुराना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ये हम दोनों के साथ ज्यादती है। नहीं सलीम, ये ज्यादती नहीं है। जो हम सोच रहे थे वो ज्यादती थी, बहुत बड़ी ज्यादती। ज्यादती हमारे साथ भी और हमारे बच्चों के साथ भी। I don't know. खैर, let's not discuss all this right now. तो मुझे ये बताओ कि तुम आज घर पे आ रही हो ना? पता नहीं, और शायद नहीं। जलेबी 20 किलो जलेबी, 20 किलो बर्फी, 20 किलो निक्की बूंदी दे लड्डू,
ते 20 किलो मिठे पकवान बहु हो रहा सी। ओ मोड़ माँ जी, इतनी मिठाई की क्या जरूरत है? ले और सुनो भाई, खासन और के करे सन, मिठाई है ना, कोई मोर आते नहीं ना। माँ जी, हम बरसी पे जा रहे, बेटे की मंगनी के लिए नहीं जा रहे। आप इतना खर्चा क्यों करवा रही हैं? नहीं तू ये ते वेख के आधा कौन पे है, मैं आधी पई है ना। ते नाल कनीजो तू एडी सियाणी कदन दी हो गई है, अपना आप नहीं देख दी। जदों 500 दरिया ते 500 खेसां दे आर्डर देंदी सै, तेरे हत्थां च उंज भी मोरियां ने। नहीं ये मेरा जिगराई अपने पुत्र दा उजाड़ा वेख के भी मैं चुप कर रही है। कुछ खुदा का खौफ करे, आप तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। नहीं तू कोई एडी बड़ी शय नहीं जो मैं तेरे पीछे पवां, ना मेरे को एडा टाइम है। मुझे तो लगता है मेरे ऐब ढूंढने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं। ओ तुम चुप करो कनीज फातिमा, मुझे अम्मी जी से बात करने दो। ओ फिर जाना भी है, बाहर बंदे इंतजार कर रहे हैं। आए तू कदी चंगी गल भी कीती है अल्लाह दे हुक्म नाल? नहीं, जिथे तू होसे ना उथे ते चंगी गल हो ही नहीं सकदी। तू भला चंगी सलाह देवन जोगी है ना? मनो के हिसाब से देसी घी की मिठाई बनाने क्या मैं कैसे मशवरा दे सकती हूँ? आप खुद ही हिसाब लगाओ। ये देसी घी की मिठाई लाख रुपए से कम नहीं बनेगी। हाँ, 1,00,000 2 लाख दी नी सदके कीतिए, 1,00,000 2 लाख है ना, अपने पुत्र तो वार के सूट छड़ा। बड़ी आई मैं लखा सुनाण वाली। पहली बार चले असी सरदारां अल, सरगोदे दे मलक आ, कमी कमीन नहीं, साडी इज्जत दा मामला है। समझ आइए? सुनदा पिया ना जवेदे? हाँ 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 सुनदा पिया। हाँ ते बात इंज करना कि दित्तू च पैसे दे जाके हलवाई नू बुला ले आवे, विचों एक दिहाड़ा ते रह गया जामन वास्ते। दित्तू है आवी ना मेरे नाल, मैं ते को पैसे चा देवा। अब अल्लाह करे गर्म रोटी मिल जाए, वरना ये चने थक चुके पड़े ये किसने पकाई है रोटी? माशा ने। अरे पत्थर की रोटी लग रही, रबड़ की। खाऊंगा तो हलक से नवाला नीचे नहीं उतरेगा, बुलाओ से। मुझे मैं दूसरी बना लाती हूँ। अरे मेरा इस बदमजा खाने की शक्ल देख के पेट भर गया, भूख मर गई मेरी, बुलाओ से। आप दूसरा सालन ले लें। मैंने कहा ना कि तू उसे बुला। फायजा, ये किसने पकाई है रोटी? ये रबड़ की रोटी किसने बनाई? ये ध्यान किधर है आजकल तुम्हारा? एक बात तुम सब के सब कान खोल के सुन लो, इस घर में होगा वही जो मैं चाहूंगा। और ये जो शक्लें बना के तुम मेरे सामने आ जाते हो ना, मुझे ये सारी शक्लें दुरुस्त करना आता है। चला जाओ। देखो बहुत सर चढ़ा लिया तुमने, पर ये जो तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बच्चियों के कान भरती हो ना, बाज आ जाओ इससे।
ऐसा ना हो कि किसी दिन अचानक मैं एक दूसरी ला के तेरे सर पे बिठा दूं। बहुत चुप रह लिया मैंने, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने को है। गुस्सा थूक दे शौकत साहब, खाना खा ले थोड़ा सा। बस कर दो, नवाला खिला के किसी बहाने चाह रही कि मेरा दम निकल जाए। भर गया पेट मेरा, बहुत खा लिया मैंने, बल्कि इस वक्त तो मैं गैस महसूस कर रहा हूँ। शौकत साहब खाना। हाय हाय जी, बाहर इतनी देर से क्या कर रही थी भला आप? चुप करते हैं, बाहर ना पानीपत की लड़ाई हो रही है। कौन लड़ रहा है बाहर? कौन भला बाहर? पानीपत का हीरो शहंशाह हिंद बाबर। जैनू जी, भला वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो हर जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे बड़ा रन पड़ा हो। हीरो जो हुआ, तारीख का हीरो, हमारी तारीख का हीरो। जैनू जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, उसकी लड़ाई तो इब्राहिम लोधी से हुई थी, मगर यहाँ तो जुबैदा भाभी हैं जो ना 3 में ना 13 में। तुम्हारी भाभी बड़ी मीसनी है, सारे हथियार छुपा के रखती हैं, दिखाई नहीं देते। और भाईजान तो हमें खाम में बदनाम है, बोल बाल के बेचारे चुप हो जाते हैं। और भाभी की चालाकियां तो देखो, 2 बच्ची हैं, इतनी बड़ी जायदाद, कोई वारिस ही नहीं है, और भाईजान को तो शादी की बात भी नहीं करने देती। भाईजान ने तो आज तंग आके कह दिया। क्या कह दिया भाईजान ने? ये कि अगर ज्यादा तंग करोगे ना तो मैं दूसरी औरत ले आऊंगा। कितना मजा आएगा जब भाईजान की दूसरी शादी होगी। जैनू जी, अगर भाईजान दूसरी औरत ले आए तो आपके तमाम मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, सोच लें। हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भाईजान ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाँ, वो आवाज नहीं आ रही लड़ने की। ये बाबा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अम्मा जी, अम्मा जी। हाय हाय, इस बुड्ढी ने तो आत उठा ली है। तुम्हारे बाप को ऐसे हाथ में किया है कि वो तो मेरी कुछ सुनता ही नहीं है। अब क्या हुआ अम्मा? होना क्या है, वो लाखों की मिठाई लेके लाहौर जा रही है। मैंने कहा तो कहती है मेरी नक दा मामला है। मैंने कहा क्या जरूरत है, तो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई। मुसीबत है, पता नहीं बाबा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे। अच्छा अम्मी, अपना मूड ना खराब करें, हमने ना अंदर जोड़े निकाल के रखे हैं बरसी पे जाने के लिए, वो तो आके आप अंदर देख लें। की साल की भूमि चंद की ना रात, जल की ना नहर की ना सैरी पापड़ की ना बम बम बम। दफा करो जोड़ों को, मुझे बाबा जी से बहुत जरूरी बात करनी। हेलो। बाबा जी मैं कनीज मलकानी। पहचान लिया मलकानी जी, क्या हुक्म है? बाबा जी हुक्म कैसा, लगता है आपके तवीज़ों का तो कोई भी असर नहीं हो रहा है। हाँ, सारे काम पुट्ठे पड़ रहे हैं। हाँ बाबा जी, कुछ भी ठीक नहीं है। ओ तुसा फिक्र ना करो मलकानी जी, मैं ऐसा तवीज करसा कि हर काम हो जासी। वड्डी मलकानी दी तबीयत और अकड़ सब निकल जासी, सब निकल जासी।
तो फिक्र ना करो, फिक्र ही ना करो जी। हैं बाबा जी, वाकई ठीक है बाबा जी, शुक्र है। क्या हुआ अम्मी? चलो चलो अंदर चलते, चलो चलो। हाँ भाई, ओ छोर मेरी बात काटना। हाँ बाबा। तेरी शादी हुई है कि सोनी नस गई है? इत्थे ही है बाबा। तो की कर दी हो? काम कर। क्यों? तो तू की करना है? अभी काम कर। तो फिर जा काम कर। अब्बा आ जाइए, चाय आ गई है, ठंडी हो जाएगी। अरे आ गया बेटा, आ गया। बस थोड़ा सा काम था वो कर रहा था मैं, उसमें लग गया। एक बात बताइए अब्बा। हाँ हाँ। आप इन कामों के लिए कोई मुलाजिम क्यों नहीं रखते? भाई मैं जो हूँ तो फिर मुलाजिम की क्या जरूरत? अब्बा आपकी वैसे फलसफे की मुझे समझ नहीं आती कि हर काम को अपने हाथों से करने के पीछे मंतक क्या है? भाई मंतक ये है हारिस कि ये दो हाथ मुझे परवरदिगार ने अपनी शिकम परवरी के लिए नहीं दिए, बल्कि इस अमल में दूसरों की मदद करने का मकसद भी शामिल है इसमें। आप कैसी बातों में बच्चे को उलझा रहे हैं? इससे ये तो पूछे मुझे इतने दिन कहाँ रहा है? मैंने कहाँ जाना है अम्मा, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, अब जाता ही कहाँ हूँ। तो खालदा कहाँ है? इतने दिनों से उसे भी नहीं देखा। खालदा मुझे क्या खबर कहाँ है? हारिस तुम इतने बेखबर क्यों? बेखबर नहीं हूँ अब्बा, बेजार, बहुत बेजार। ये सब हम इंसानों के मसले हैं। तुमने भी गौर किया हारिस, ये दुनिया जो अज़ल से अपने मकान के गिर्द घूम रही है, इसके चेहरे पर कभी बेजारी देखी किसी ने? न ये उदास होती है, न इसका मूड खराब होता है, और न ये थकावट का गिला करती है। चल रही, चले जा रही, जबकि हम इंसान। तौबा है, फिर शुरू हो गई आपकी ये अजीब सी बातें। नहीं अम्मा, अब्बा सही कह रहे, ये तो हम इंसान ही हैं जो अपनी अपनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं और इस तरह की बातों को महसूस ही नहीं कर सकते। आप सही कह रहे। चीनी कम डाला कर भाई, इतना मीठा कर दिया, तौबा। अच्छा बोलो बे, बात क्यों नहीं कर रहे हो? रानी, बस मुझे नहीं पता, जब तक तुम मुझसे मिलने का वादा नहीं करोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा मिलूंगी, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? ज्यादा बेसब्री अच्छी नहीं होती। इसे तुम बेसब्री कहती हो? पिछले 20 दिनों से तुम्हारे तरले कर रहा हूँ, तुम मिलने का नाम ही नहीं लेती। मुझे वजह तो बता दो क्यों? कुछ भी नहीं, बस ऐसी तुम्हारे ना प्यार को आजमा रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लाहौर जाते रहते हो? रानी, तुम्हारे खादिम की एक टांग सरगोदे और दूसरी टांग लाहौर में होती है। तुम पूछ क्यों रही हो? इसलिए कि मैं भी कल लाहौर जा रही हूँ जी। अब पता है मैं कहाँ पे ठहरूंगी? नहीं, हाँ हो सकता है तुम शायद पीसी होटल में रह लो। नहीं नहीं, हवारी में नहीं, हॉलीडे में। इनसे भी बड़े होटल में, लाहौर के सबसे बड़े होटल में। लाहौर में तो इससे बड़ा कोई होटल है ही नहीं, तुम किसकी बात कर रही हो? अब्बू जो तो मानू। नहीं पूछ सकता। मान ली हाथ? हाँ मान ली, तुम बताओ चलो। दिल्ली मुस्लिम होटल में। क्या? पता है ये कहाँ पे है? अनारकली में। अब बताओ। क्या दिल्ली मुस्लिम होटल? तो वो तो हमारे दादा के जमाने का है, तो ये तब बना था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी। अब तो इसका नामो निशान भी बाकी नहीं होगा। अम्मी जी तो कह रही थी। क्या तुम्हारी अम्मी इतनी बूढ़ी है?
नहीं अम्मी जी हमारी चुप तो मुझे कह रही हो, और जाके अपनी दादी को समझाओ, उन्हें तो पता ही नहीं दिल्ली मुस्लिम होटल है भी या नहीं। चलो बताओ कहाँ ठहरोगी तुम? फजूल है, बेइज्जती करा दी है। रानी इतने नखरे क्यों करती हो? हेलो, हाँ तौबा है, उस कार्टून से करती हूँ मैं मंगनी। अरे उसकी तो मिशेल से मंगनी हो रही है, और वो भी बहुत जल्द। हाँ नहीं तो क्या, सच्ची यार। अच्छा पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। ये तुम क्या कर रही हो फायजा? आप यहाँ? मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही हो? बेहतर ये कि सवाल तुम अपने आप से करो। मैं तो बस मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो फायजा, मैंने सब कुछ देख लिया है। क्या देख लिया है आपने? वही जो तुम हम सबसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। हमारी आंखों में धूल झोंककर समझती हो कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि किसने बताया आपको। शुक्र करो उसने सिर्फ मुझे बताया। अगर भाईजान को बताया होता ना तो मेरे सामने खड़ी नहीं होती इस वक्त। जिसको भी बताना है बता दे, हम नहीं डरती मैं किसी से भी। इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो फायजा? ये सब कुछ करते वक्त तुम्हें हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं आया? तुमने जरा भी नहीं सोचा कि अगर भाईजान को पता चल जाता तो क्या सुलूक करते वो हमारे साथ? मैं कुछ नहीं जानती हूँ ना, मुझे कुछ मालूम है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे काल कोठरी से निकलना है, किसी भी तरह से। निकलो, जरूर निकलो, लेकिन ये तरीका गलत है फायजा। तो क्या जरूरत है, बता दे। आपके भाईजान का दिमाग की छोटी सी सोच, उनका ये रवैया क्या दुरुस्त है? जब से इस घर में पैदा हुई ना, मैं गलत और दुरुस्त के बारे में मालूम ही नहीं है, मुझे पहचान ही नहीं है। अब्बा कहते हैं कि 7 पर्दों में रहकर भी गूंगे, अंधे और बहरे की जैसी जिंदगी जियो। दुरुस्त है ये? और मेरा दिल कहता है कि अच्छा ठीक है, अंदर चल के बात करते हैं। भाईजान को पता चल गया तो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अम्मी जी ये ਤੁਹਾਡਾ खाना। हाँ देखो तू देखिया है नहीं मलकानी नहीं सवेर की किसी में। अम्मी जी वो तो सवेर ते बाहर गए हैं। सवेर ते है तो मैंने पता ही नहीं किधर गई है। अम्मी जी मैंने क्या पता किधर गए? हालांकि नहीं है पता। अच्छा अच्छा। अम्मी जी ओ ना पार्लर गए हुए ने। अच्छा वो जिथे तत्ते पानी दी हवाड़ा मुंह ते देंदे ने। पता नहीं जी। तो नहीं पता पर मैंने सब पता है। वो मैंने चौधरी दी मेरा पे दसती आई उस चोरी दा ते मुंडा खड़बा कर देता ने साड़ के। ते ये तेरी साडी गई है ना कनीजा, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਾੜ ਕੇ ਘਰ ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਜਦ ਸੇ ਗੋਦੇ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ। हाँ जी अम्मी जी। नहीं मैं कोई तो दसता जो साडी हवेली दे पिछली गली नहीं जेड़ी ओदे विच ओ के आखी है के पार्लर। हाँ हाँ ओ खुला। हाँ जी अम्मी जी खुला। हाँ तो तू इंज करना है सवेरे ना जाके थोड़ी शेर नाप के ले आनी है। तेला में लाहौर जान तो पहला ना मैं भी अपने वाल पे नहीं कुछ संजय के रंगा आलमा मैं भी के लाहौर रहना है ना। अच्छा अम्मी जी। एक गल दस छड्डा मैं ये पता लगा ना किसी ने तेरी सगी नाप छड़ी है, चुप करके कुड़ी ले आना। अच्छा अम्मी जी ठीक है। हाथा च खान लग्या तो पता नहीं लगता कितना खाने जोर नहीं हाथा वल करके ना।
हाँ, शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई। भाई चाय पीनी है। इकराम, चाय बना भाई जल्दी से, बड़ी अच्छी सी। ओह थक गए। ओह गॉड, डैडी के कफलिंग्स तो हम भूल ही गए, अब क्या करें? मेरा ख्याल है जो तुम्हारे पास कफलिंग्स पड़े तुम वो डैडी को दे दो। वो कफलिंग्स जो मामा अमेरिका से लाई थी। अरे वाह, कफलिंग्स जो हैं वो घर में पड़े हैं और हम दुकान दुकान ढूंढते फिरे हैं। डैडी वो तो मामा ने हाँ, रुक क्यों गई? वो एक्चुअली मामा ने ना वो कफलिंग्स मिनी के मंगेतर के लिए रखे थे। क्या मतलब मिनी का मंगेतर? ओहो डैडी, जब भी कभी मिनी की मंगनी होगी तो समझे ना। बट नॉनसेंस टैमी, ये क्या बात हुई? नहीं, क्या मतलब ये क्या बात हुई? ये तो बात है, इट्स वेरी सीरियस। मुझे किसी ने बताया ही नहीं है? डैडी, ये भी कोई बताने वाली बात है? और वैसे भी मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अच्छा, तो फिर आपको क्या करना? मुझे तो आपके पास रहना है, बिजनेस संभालना है और मैं बताऊं, हाउस कीपिंग करनी है ना? भाई हाउस कीपिंग पहले घर में तो शुरू करो, उसको कौशनों से बनाए साथ। कम ऑन, गुड गर्ल। मेरा दिल धक धक कर रहा है, सोचती हूँ तो कांप के रह जाती हूँ। अगर भाई साहब को पता चल जाता तो? मगर कितनी अजीब बात है ना, मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि इस वक्त तुम अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं रही। सोचूंगी भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? खुदा के लिए होश में आओ। क्यों हम सबकी जिंदगियों से खेल रही हो तुम? मैं खेल रही हूँ? मैं खेल रही हूँ या वो चंगेज खान खेल रहा है? समझाना है ना तो उन्हें जाकर समझाओ। है हिम्मत? फायदा, वो तुम्हारे अब्बू हैं। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, मगर शायद वो नहीं जानती। फायजा, आप फिक्र मत करें, मैं बात करूंगी उससे। तू क्या मुझे घूर घूर के देख रही है? चल उधर जाके बैठ। क्या हो गया तुझे? काली सी आंखें कर ली है तूने, बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। हाँ नरीन, तुझे नहीं पता, आजकल ना इसका बड़ा फैशन है, सारी मॉडलिंग यही तो रंग लगाती हैं। इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें लगती हैं उनकी। मेरा तो दिल करता है मैं खड़ी होके ना बस उन्हें देखती रहूं। तू तो उन जैसी लग ही नहीं रही। क्या मतलब उन जैसी नहीं मैं लग रही? अभी तो मैंने ये इतना कुछ लगाना है, तो देखना तो सही। बस कर दे, काली सी डैन लग रही है, मुझे तो अब डर भी लगना शुरू हो गया है। तुझे ना हर अच्छी चीज ही बुरी लगती है। तो देखना कल जब मैं ये मेकअप करके लौट जाऊंगी ना, लौड़ों पे बम्ब गिरेंगे, अपना मेकअप ही भूल जाएंगी। मुझे नहीं लगता। तो चल उठ यहाँ से, चल निकल, चल चल उठ, निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। ये कौन डैन है? अम्मी जी मैं हूँ जायका। मैं समझा कोई डैन आ गई है। अम्मी जी आप ना अपनी नजरों का इलाज कराएं। नहीं मेरी नजर का की कसूर है? नहीं मेरे सामने बडावा बन के खलोती हुई है, नजर मेरी की करन? अम्मी जी मैंने भी इसको यही कहा था, मानी नहीं। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? हला नहीं ना मान, पर अल्लाह का नाम मेरी एक गल मानी जा। क्या अम्मी जी? नहीं ए मुंह लेके बाहर ना निकली, सारा सरगोदा खाली हो जाना ही ते लोकां ने अपने बाला नु तेरा नाम ले ले के डराना ही। मैं मर गई, बुआ मार के लग दिए लानता, ए कसम करनी और लग दिए लानता ने तोड़े थे। मान जा के दसनी है मैं। चल चल चुड़ैल ना हो तो देख, काली चुड़ैल लग रही है बिल्कुल ही।
अरे मामा ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हम तो शॉपिंग पे जा रहे हैं ना। नहीं इतना, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, तुम अपने किसी दोस्त को ले जाओ। मामा ये क्या बात है? मामा मेरा किसी और के साथ जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं। प्लीज उठे, जल्दी से तैयार हो जाए। मैंने कहा ना बेटा, मैं नहीं जा सकती। एक दिन बाकी रह गया और आप है कि एक्सक्यूजेस दे रही हैं। मैं नहीं जाऊंगी वहां। क्यों? मैं उस फैमिली के ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहती। मामा इसमें क्लोजेस्ट वाली कौन सी बात है? अंकल सलीमुल्लाह खुद पूरी फैमिली के साथ आए थे हमें इनवाइट करने के लिए। कितना बुरा लगेगा। आपकी बहन की बरसी है, क्यों भूल रही हैं आप? मैं नहीं भूल रही, और मैं कैसे भूल सकती हूँ तो मैं नहीं मालूम कि मुझे क्या कुछ याद है। तो फिर तुम चले जाओ बेटा प्लीज। ठीक है मामा, आप रिलैक्स हो जाए, हम फिर इस पे बात करेंगे।